हेलो हेलो सर, सागर गुड जी। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? सर, कांट टेल यू हाउ हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ सर। मतलब आपको देख के ही सर अजीब सी, मतलब खुशी, अजीब सी घबराहट सब हो रही है अभी। तो सर ड्रीम कम ट्रू सर, आपसे बात होना ड्रीम कम ट्रू सर। चलिए, ये सबसे पहले तो ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं हूँ प्रॉपर वाराणसी का। एंड सर हाँ। द बेस्ट पार्ट इज सर, मैं अन अकेडमी में सेल्स मैनेजर काम कर रहा था। अच्छा, मतलब आप टीम पे भी काम कर रहे थे? हाँ, अन अकेडमी पे ही काम कर रहा था एज अ सेल्स मैनेजर। हाँ फिर हाँ। मुझे लगा कि नहीं यार, इसमें स्कोप नहीं है, आई शुड ट्राई समथिंग एल्स। हम्म। उस टाइम पे आपका एक वीडियो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया मुझे। आई हम्म। सॉ योर वीडियो। पहला नहीं, एक रिस्क लेते हैं, एक हम्म। रिस्क तो लेके देखते हैं। जॉब छोड़ते सेल्स में तो फिर जॉब मिल ही जाएगी। हम्म। थोड़े लिंक्स वगैरह हो गए, जॉब छोड़ी सर, और सैलरी अच्छी खासी थी। सब छोड़ा, घर वाले अगेंस्ट थे, मतलब नहीं मुझे एक शॉट लेना है। सर पहला जब फर्स्ट टाइम दिया सर 2021 में अराउंड जून जुलाई तक स्टार्ट किया, तो जब हम्म। पहली बार हो रहा था ना, तो 2 ही 3 महीने हुए थे। हम्म। तो भी सर आई भी उस टाइम भी सब क्लियर हो गया था, प्रीलिम सबका क्लियर हो गया था। हम्म। बट मेंस अनफॉर्चुनेटली क्योंकि 2 ही 3 महीने हुए थे तो समझ में ही नहीं आया था। हम्म। तो ऑलमोस्ट ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और सर 2 ही पेपर भरे थे, आईबीपीएस पीओ भरा था, एसबीआई पीओ भरा था। हाँ। आईबीपीएस पीओ क्लियर्ड हो गया, एसबीआई पीओ का मेंस क्लियर्ड है, इंटरव्यू है सर 8 को। चलो, बहुत बढ़िया। तो अभी आपका कौन से बैंक में हुआ इसमें? इंडियन बैंक सर। इंडियन बैंक पीओ। जी सर। और एसबीआई पीओ का कब है इंटरव्यू? 8 को सर। 8th को। चलिए, ऑल द बेस्ट जी उसके सर। लिए। थैंक यू सो और मच सर, थैंक यू सो मच सर। जैसा कि अभी आपने बताया कि सैलरी अच्छी खासी थी, तो मैं ये थोड़ा-सा व्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि ये शेयर करेंगे हम वीडियो, तो उनके लिए मैं थोड़ा-सा जी शेयर करना चाहूँगा कि आपने जैसे जी बताया कि आपकी सैलरी अच्छी खासी थी, तो क्या बैंक पीओ की हम्म। सैलरी से भी अच्छी थी? नहीं सर। बैंक पीओ से नहीं, नहीं। मतलब बैंक पीओ की सैलरी से अच्छी थी सर, बैंक पीओ की सैलरी से अच्छी थी, सॉरी। एक एप्रॉक्स बता दीजिए रेंज। सर उस टाइम पे अराउंड, अगर सब इंसेंटिव वगैरह काउंट कर लूँ तो 1 प्लस जा रहा था अराउंड। कितने मंथ तो 1 प्लस भी गया, बट एक एवरेज अगर लेके चलेंगे तो 80 से 90। 80 टू 90। तो यहाँ पर एक क्या मतलब आपको मोटिवेशन मिला कि 80-90 की सैलरी छोड़कर आप एक गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाने का सोचा आपने बैंक में? सर द बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा था, बैंक में सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी थी। मैं जहां पे जॉब कर रहा था मुझे नहीं लग रहा था कि सेल्स में मैं ग्रो कर पाऊंगा, मतलब मुझे लगा था एक टाइम पे जाके स्टैग्नेंट हो जाएंगी चीजें। हुँ, हुँ। मैं जब बैंक को देखूं कि किसी भी ऑफिसर को एज ए पीओ स्टार्ट कर आज एमडी हो गया या किसी अच्छी पोजीशन पर हो गया, हुँ, तो हुँ। मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन ही ये था कि मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना है। और ये इकलौती ट्रांसपेरेंसी मुझे यहीं मिलेगी, हुँ, जहां पे हुँ। मैं काम करूंगा, मैं प्रूव करूंगा और मैं आगे चलता जाऊंगा। और दूसरी चीज से रिस्पेक्ट, मतलब आपको जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है, हुँ, आप हुँ। जब बोलते हो कि नहीं मैं बैंक में काम कर रहा हूँ, कि ऑल दो सेम है, बैंक भी सेल्स ही है। तो इसीलिए मेरे लिए ये था कि यो भी सेल्स है, ये भी सेल्स है, करना मुझे यही, अब मुझे इंटरेस्ट है सेल्स में, स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था। हुँ, हुँ। तो मैं बोला करूंगा यही। और कुछ नहीं, पैसा हो सकता है आज कम हो, हुँ, लेकिन हुँ। आज से 10 साल के बाद बहुत ज्यादा होने वाला बिल्कुल, है। हो बिल्कुल। सकता है 10 साल के बाद मैं बैंक में जॉब करके किसी अच्छी जगह स्विच कर लूंगा, हुँ, हुँ। किसी अच्छी एमएनसी में स्विच कर लूंगा। हुँ, तो हुँ। मैं जो कमा रहा हूँ उससे बहुत अच्छा मैं कर सकता हूँ। और बिल्कुल। आपकी वीडियो सर, मतलब मजा आ जाता था, बस देख के लगा था नहीं कर सकते हैं यार, इफ आई कैन तो आई विल। तो ऐसा कौन-सा मतलब कोई टॉपिक बताइए जिसमें मतलब क्लास देखने में मज़ा आ जाता था? ऐसा कौन-सा टॉपिक है? सर मेंस में यू आर गॉड सर, अनबीटेबल, अनटचेबल। आपको कोई टच नहीं कर सकता मेंस में, कोई नहीं टच कर सकता, नो वन सर, नो वन ऑन दिस प्लेटफॉर्म सर। और सर ऐसा नहीं है, मैं अन अकेडमी पे काम भी किया अंदर, तो मैं सब टीचर्स को जानता हूँ, ऑलमोस्ट सब वीडियोस देखी है, यूट्यूब पूरा एक्सप्लोर करा है, हर एक चीज। आप अनबीटेबल है सर, अनबीटेबल। कोई नहीं आपको बीट कर सकता मेंस में। तो मेंस में मतलब कोई एक टॉपिक बताइए जो आपको 1-2 कुछ भी ऐसा मतलब आपको जो बहुत ज़बरदस्त लगा हो? टॉपिक मीन्स मतलब। सर एक हाँ, बताइए, बताइए। अ, एक पजल था सर, हुँ, हुँ। 100 फ्लोर का पजल का आपका एक वीडियो है, हुँ, हुँ। 100 फ्लोर पजल। हुँ, हुँ। सर जिस पेशेंस से आपने उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा था उस दिन, पूरा क्वेश्चन, मतलब 100 फ्लोर का पजल है, आपसे भी गलती हो रही थी। आपने एक कई असम्पशन में गलत हो गया, आपने फिर उसको रब करा। ये नहीं बोला कि क्लास एंड करते अब खुद से कर लो, हुँ, नहीं हुँ। मैं करूंगा। वो हुआ, फिर उसके बाद एक 45 फ्लोर का पजल भी था जो हाँ, आपने हाँ। सॉल्व करवाया था, हुँ, वो हुँ। भी देखा। उसके बाद एक कार वाला था जो शेड में था, हाँ, शेड में जो काम कार्स करती को है। अचीव हाँ, हाँ, करना पार्किंग है, हाँ वाली। वो वाला था। हुँ, पार्किंग वाला वो हुँ, क्वेश्चन, तो वो सब क्वेश्चन मुझे लगता था कि यार सर खुद 1 1.5 घंटा, जबकि आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सबको एक्सप्लेन करना है। हुँ, हुँ, मतलब आपको मेक श्योर करना है कि हर एक बच्चा समझे, हर अजम्पशन को समझे। हुँ, उस हुँ, अजम्पशंस को लेके 1 1.5 घंटा एक क्वेश्चन को देना,
ये सोचे बिना कि कोई बच्चा क्लास में होगा नहीं होगा, कितने लोग रिकॉर्डिंग्स चेक करेंगे, सब कुछ। वो छोटी छोटी चीजें ना सर, मतलब मुझे नहीं लगता है कोई भी टीचर कर रहा है प्लेटफॉर्म पे, और जेन्युइनली नहीं कर रहा है उस चीजों को। तो वो चीजें मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग भी थी, और बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं वो सारे पेशेंस उसने मुझे सिखाया कि हर क्वेश्चन पे एक पेशेंस होना चाहिए, आपको आ जाएगा। आज नहीं तो अगर अभी नहीं आएगा थोड़ी देर बाद आएगा, बट आ जाएगा। तो वो छोटी छोटी चीजें ना सर, मतलब आपकी तरह कोई नहीं पढ़ा रहा है इस टाइम पे, और ट्रूली नहीं पढ़ा रहा है, जेन्युइनली नहीं पढ़ाता है कोई। तो वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी थी आपकी। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये सुन के, इतनी तारीफ़ मतलब मैंने करीब 6 महीनों में नहीं सुनी होगी जितनी आज सुन लिया मैंने। और नहीं सर, मतलब मैंने एकदम डीप डाइव रिसर्च करा, हर एक चीज समझा, हर एक चीज आपकी क्लासेस को ना, एक एक पॉइंट को नोटिस करना। सर अन अकेडमी पे जितनी आपकी मेन सी क्लासेस होंगी, हुँ, हुँ। सर आई ट्रस्ट मी, मैंने एक भी बैच आपका नहीं छोड़ा है। 25 क्वेश्चन है, 30 सेशन है, हर एक सेशन को लगाना, हर एक चीज पूरा करना। अगर आपने बोल दिया करना है तो मुझे करना है। इसमें कुछ वो नहीं है कि नहीं करना है, कि जॉब छोड़ चुका था, मेरे पास हुँ, और हुँ। कुछ था नहीं। हुँ, हुँ। घर वाले अगेंस्ट हैं कि जॉब क्यों छोड़ रहे हो, और ऐसा कभी प्रूफ नहीं करा घर पे कभी भी। हुँ, हुँ। तो मेरे लिए तो एकदम आई था कि हुँ, हुँ। करना ही करना है। तो हर दिन 16 घंटे 17 घंटे देना, चुपचाप आपके वीडियोस को देखना। और मैंने कभी भी सर आपका कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपकी क्लास का कोई पीडीएफ उठा के सॉल्व करा होगा। मैं क्लास ऐसे ऑन करा, पॉज करा, चुपचाप पहले लगाया, फिर आपका एक्सप्लेनेशन सुना कि और मैं क्या कर सकता हूँ। उस तरीके से मैं पढ़ाई करता था आपकी क्लासेस को लेके। तो बिल्कुल। बहुत 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 हेल्पफुल था सर। ये स्ट्रैटेजी वैसे काफ़ी अच्छी है। आजकल क्योंकि ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पीडीएफ सॉल्व कर लेते हैं, बोलते हैं हो तो गया हमसे। बट वो नया क्या सीख रहे हैं उसमें? वो तो पीडीएफ में वही सॉल्व कर रहे हैं जो उनको कुछ आता नहीं है। है। हाँ एग्जैक्टली सर, तो मैं हमेशा यही करता था, मैंने कभी भी अभी कोई पीडीएफ नहीं, मतलब मुझे ये था। और सर बेस्ट पार्ट ये है ना कि अगर मैं आपकी 1 घंटे का लेक्चर देखूं ना, तो उसमें मैं कभी आज तक ऐसा नहीं कहा अरे यार सर काश आधा घंटा और पढ़ा देते ना, आधा घंटा ये लेक्चर और मिल जाता ना तो मजा आ जाता। बट वो क्लास खत्म, मैंने चलो दूसरा लेक्चर लगाते। तो हमेशा मुझे वो था कि यार एक ड्राइव कर रहा है, एक ड्राइविंग फोर्स है मेरे लिए, कि मैं अगर 1 घंटे पढ़ना चाह रहा हूँ तो मैं आधे घंटे एक्सीड कर रहा हूँ। मैं अगर 1.5 घंटे पढ़ना चाह रहा हूँ तो मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ। तो वो ये बीच में हंसी मजाक हो रहा है, कभी लग ही नहीं रहा कि क्लास है, लग रहा है ये हुँ, तो मस्ती चल रही है। और मस्ती मस्ती में पढ़ाई होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई। और सबसे ज्यादा मैंने सिर मतलब मैंने पजल पे ही काम करा है। मतलब मेरा मुझे था कि रीजनिंग को इतना स्ट्रांग कर लो कि मैक्सिमम इसी में खींच दो, हुँ, हुँ। ताकि अगर किसी और चीज में मैं कंपनसेट कर पाऊँ तो मैं इसमें कंपनसेट कर दूंगा, हुँ, हुँ। कि इसमें इसमें मैक्सिमम 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 करते चलो। मेरे रीजनिंग में सर आई प्रीलिम्स में भी सर अराउंड 30 अराउंड स्कोर था शायद। हुँ, हुँ। तो मैंने पूरा यही करा था कि मुझे प्रीलिम्स में और इस पे काम करना, और इतना काम करना है कि बस हो जाना है इस बार। तो तो और आपसे बात करके सर, आई कैन नॉट टेल यू सर, आई फील लाइक आई विल क्राई राइट नाउ। मतलब आपसे इतना अच्छा लग रहा है मुझे बात करके। अरे तो कभी नहीं सोचा था सर आपसे बात कर पाऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल आ जाओ रायपुर आ जाओ मिलने के लिए और क्या। अरे सर बिल्कुल, मेरा प्लान ही है रायपुर आने का सर, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। चलो फिर आओ तो मैं मतलब बस मेरा 8 को, हाँ 8 को इंटरव्यू इंटरव्यू है सर। हुँ, इंटरव्यू देके मैं पापा से घर पे बोल दिया, पापा मैं थोड़ा जा रहा हूँ। पापा खुद ही बोले हाँ हाँ बिल्कुल जाओ अब। चलो ठीक है, 1 सेकंड। यस सर। हाँ, और घर वालों का ये पूछने ही वाला था मैं अभी कि घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? क्योंकि इतनी बड़ी जॉब छोड़कर फिर इसमें लग गए और अब जब सिलेक्शन हो गया तो क्या मतलब घर वालों का कहना है? सर वर्स्ट पार्ट ये था ना कि 30th को, जैसे कि मेरे घर में और भी ऐसे ऑफिस मतलब ऐसे हैं, तो भैया थे, उनके घर पे कुछ फंक्शन था झांसी में। हुँ, तो हुँ। 30th को ही मेरे घर वाले चले गए थे, मैं तब से घर पे अकेले हूँ, कोई हुँ, नहीं है हुँ। घर पे। ये था कि पापा फोन पे रो रहे थे, हुँ, हुँ। मम्मी फोन पे रो रही थी। मतलब पापा एकदम रोए जा रहे, एकदम बच्चों की तरह रो रहे हैं कि मतलब उनको बिलीव नहीं था कि एकदम से इस तरीके से। कि थोड़ी सी चीजें थी सर, जैसे जिस आई टेल यू सर ऑनेस्टली सर, जो पास्ट आपका है ना, मैं इतना रिजेंबल क्यों कर पाता हूँ आपसे, कि जो पास्ट आपका है ना सर, हुँ, एग्जैक्टली सेम पास्ट मेरा है। ऑलमोस्ट उस एक्सटेंट तक नहीं है, हुँ, हुँ। बट वो जो चीज हुई है आपके साथ, जो वीडियोस हैं, मतलब जो भी आपने डाली थी एक वीडियो, जो एक एज में जो प्रॉब्लम आई थी, हुँ, हुँ। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है सर। और मैं बहुत ज्यादा घर पे मतलब इस सारी चीजों को लेके हुआ हूँ। तो कभी इतना ट्रस्ट ही नहीं था घर हुँ, वालों हुँ। को, हुँ, हुँ। किसने कभी प्रूव नहीं किया। जॉब मिली तो थोड़ा सेटिस्फैक्शन हुआ कि चलो जॉब मिल गई है। हुँ, हुँ। ये बैंक जॉब में सर मैंने आपसे इतनी चीजें सीखी है ना, इतनी चीजें सीखी है। पेशेंस सीखा आपसे, किसी किसी कितना विल को स्ट्रांग करना है, क्या मोटिवेटिंग फोर्स होना चाहिए, कभी वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड कि करते रहना है करते रहना है। और कहीं ना कहीं किस तरीके से पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना है। तो वो चीजें ना वो मेरे डेली लाइफ में हेल्प करी। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने अपने घर पे अपने बॉन्ड्स को इम्प्रूव करा, मैंने उनको प्रूव करा। तो हर एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सही हो गया, और आज पेरेंट्स सच में प्राउड फील करते हैं हमको मतलब देख के
कि नहीं बंदा 1 साल 1.5 साल मेहनत करा, कुछ नहीं था, जॉब छोड़ के बैठा और उसके बाद 1 डेढ़ साल में सर घर से निकलता ही नहीं था, निकलना ही बंद हो गया था, कहीं नहीं जाता, किसी से बात नहीं करता, दोस्तों से कांटेक्ट खत्म, सब खत्म। मतलब बस मुझे निकालना है, मेरे लिए यही है और ये प्रूव कर दूंगा, उस दिन मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। ये तो तो फाइनली सर हो गया। अक्सर अक्सर ये हम सुनते हैं ना, ये करना भी पड़ता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बस वो चीज़ है। बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं हाँ सर, मानते हैं, लेकिन जब तक आप खोओगे नहीं तब तक आप कुछ पाओगे नहीं। एग्जैक्टली सर, रिस्क तो लेना है सर लाइफ हुँ, में, आज नहीं तो कल तो लेना ही लेना है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट। सेम ईयर आगे सर। आगे भी बस आप ऐसे ही, मैं तो बोलूँगा कि आप जैब वैब की भी तैयारी चालू कर दो अब आगे इन फ्यूचर, मतलब आगे के लिए। हाँ सर, मैंने अनअकैडमी का कपिल सर का चालू कर दिया जैप का। चलिए बहुत बढ़िया। तो जैब के लिए यहाँ पर मतलब जो कोर्स है मुझे भी एक बार रिव्यू देना कि कैसा लगा। आप टेलीग्राम पे ही बताइएगा कि कैसा लगा आपको जैब ठीक। का, क्योंकि मैंने आज ही एक वीडियो बनाकर रिकमेंड किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जो भी सिलेक्ट हो गए हैं, कि हम्म। उनको जैब की तैयारी अपनी जी। अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए ग्रोथ के लिए। जी सर, यस सर। चलिए ओके, फिर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। वेलकम, थैंक यू वेलकम। सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, सो ग्रेटफुल टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू। या हैव अ नाइस डे सर। सेम टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू।